नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है ऑल एग्जाम ट्रिक्स। और आज हम बात करने वाले हैं एसएससी और झारखंड जेएसएससी ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम टॉप क्वेश्चंस पढ़ाने वाले हैं जो रेगुलर बेसिस पे ये क्वेश्चंस आपको पूछते हैं जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में। तो ये दोनों का आपका कवर हो जाएगा, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए सेशन, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में। तो दोनों हम बात करेंगे एसएससी और जेएसएससी के क्वेश्चंस की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह पहला क्वेश्चन जो कई बार एग्ज़ाम में पूछते हैं, ये है आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवोल्यूशन आपका 1956 से रिलेटेड, जिसमें बताया गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो आपका पास हुआ 1956 में। उसमें क्या है, तो दिस रेजोल्यूशन फॉर्म द बेसिस ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान। जी हाँ, सेकेंड 5 ईयर प्लान में आपका था। और द पॉलिसी वाज यूज फॉर प्रोमोटिंग इंडस्ट्री इन बैकवर्ड रीजन। अब देखिए, ये इंडस्ट्री बैकवर्ड रीजन्स में के लिए और सेकेंड 5 ईयर प्लान में दोनों के लिए गया था। तो इसका आंसर सही होगा बोथ, आपका सही होगा आंसर इसका बोथ, दोनों सही है। एक सेकेंड 5 ईयर पे प्लान में आया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1956, और ये बैकवर्ड रीजन्स के लिए लाया गया था, वहाँ के डेवलपमेंट के लिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, इसमें है 1949 द ब्राह्मणास मंडली वॉज स्टैब्लिश टू वर्क फॉर द एबोल्यूशन ऑफ कास्ट एट। देखिए, ब्राह्मणास मंडली की बात करें तो ये इस्टेब्लिशमेंट यहाँ हुआ था किस लिए, एबोल्यूशन ऑफ कास्ट के लिए। तो ये बोल रहा है किस सेशन में, कहाँ पे हुआ था, तो ये होगा बॉम्बे, इसका सही आंसर बॉम्बे सेशन में इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे ब्राह्मणास मंडली का गठन हुआ था कास्ट सिस्टम को हटाने के लिए। यहाँ पे क्या किया गया था कि यहाँ पे लोगों को से जो लोअर कास्ट के थे, लोअर कास्ट के पीपल्स को, आपके लोअर कास्ट के पीपल को से खाना बनवा के जो अपर कास्ट वगैरह जो है इस जो इस संगठन में शामिल थे उससे उसको खाना खिला रहे थे। तो लोअर कास्ट के लोग भोजन बना रहे थे, लोअर कास्ट के पीपल, है ना। और वो जो है वो सभी जनरल हो या ओबीसी सारे कास्ट के खा रहे थे, तो अपर कास्ट के खा रहे थे, ताकि अनटचेबिलिटी को हटाया जाए और ये एवोल्यूशन ऑफ कास्ट सिस्टम किया जाए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। Which dynasty ruled India between 320 AD and 550 AD? 320 AD और 550 AD के बीच में कौन सी डायनेस्टी रूल की थी? देखिए, ये सारे आप देख रहे हैं, मौर्य डायनेस्टी, होयसला डायनेस्टी, मगध डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, ये सारे डायनेस्टी आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सारे का अगर आप याद कर सकते हैं वेल एंड गुड, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन यहाँ पे जो है आंसर होगा आपका, यहाँ पे वो होगा आपका समुद्र, ये सॉरी माफ करिएगा, गुप्ता डायनेस्टी होगा, जो 320 से 550 ईडी के बीच में शासन किया था। गुप्ता डायनेस्टी आपको याद रखना है। और देखते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अल्टर द बाउंड्री ऑफ द स्टेट और चेंज इट्स नेम। देखिए, यहाँ पे बात की गई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कि कौन सी ऐसी संगठन है, यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन दिया गया है, जो अल्टर बाउंड्री ऑफ द स्टेट एंड चेंज इट्स नेम। मतलब उसके बाउंड्री, कोई भी स्टेट हो आपका, जो भी स्टेट हो, लैंडलॉक स्टेट हो या कहीं भी हो, तो उसकी बाउंड्री को चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकते हैं, और उसका नामकरण भी चेंज कर सकते हैं। कौन सी ऐसी बॉडी कर सकती है? स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, पार्लियामेंट कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, या हाई कोर्ट कर सकती है। ये आंसर आपका सही जो आंसर होगा वो होगा आपका सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट कर सकती है। याद रखिए, पार्लियामेंट के पास ये ऑथराइजेशन है स्टेट को किसकी बाउंड्री को चेंज करना, डिवाइड करना, किसी को मर्ज करना, या नामकरण करना। ये सब अथॉरिटी पार्लियामेंट को दिया गया, ना कि सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, ना कि हाई कोर्ट को दिया गया है। तो ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। द सेकेंड वॉल्यूम, देखिए द सेकेंड वॉल्यूम अकबरनामा रिकॉर्डेड द, देखिए सेकेंड वॉल्यूम, पहला वॉल्यूम तो अकबर की कुछ कीर्तिमान के बारे में बताता है ना। तो उसमें बोल रहा है कि सेकेंड वॉल्यूम ऑफ अकबरनामा जो पब्लिश हुआ था वो क्या बताया जाता है अकबरनामा का। पहला में तो सब अकबर के बारे में डिटेल्स वगैरह, लेकिन सेकेंड वॉल्यूम जब आया था अकबरनामा, तो उसमें इवेंट्स के बारे में बताया गया था। अकबर का जो इवेंट्स, उसके शासनकाल में क्या क्या इवेंट्स हुए थे उसकी बात की गई। तो इसका आंसर होगा इवेंट्स ऑफ अकबरनामा रीजन। साथ साथ आपको एग्जाम में हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए कि फर्स्ट वॉल्यूम किसके लिए था। फर्स्ट वॉल्यूम में देखिए अकबर का कुछ बेसिक डिटेल्स था, अकबर जी का बेसिक डिटेल, जैसे कि उनका
डेट ऑफ बर्थ कब हुआ, डेट ऑफ बर्थ के बारे में, बर्थ प्लेस, उनके बेटे जहांगीर, हुमायूं वगैरह, जो उसके बेसिक डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स वगैरह। लेकिन सेकेंड वॉल्यूम में वो उनके सारे इवेंट्स जो उनके शासनकाल में थे उसकी बात की गई थी सेकेंड में, तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है, आप देख सकते पढ़ सकते हैं यहाँ। इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द सर्कुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन सर्कुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। ये देखिए दोनों क्वेश्चन सही है। देखिए इंटरमीडिएट गुड्स नॉट इंक्लूड करते हैं हम लोग नेशनल इनकम में, मतलब इंक्लूड नहीं करते हैं आपका, और फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन नेशनल इनकम, फाइनल गुड्स करते हैं उसी को बोलते हैं। तो मतलब दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा। तो मैं बात करूँ तो जी हाँ, बहुत यहाँ पे आंसर होगा सही, दोनों यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है क्योंकि हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स को नॉट इंक्लूड नहीं करते हैं और फाइनल गुड्स को ही सिर्फ करते हैं। ये नेशनल इनकम का डेफिनेशन है आपका, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा हो तो उसमें डायरेक्ट बोला गया है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। देखिए हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन किस आर्टिकल के तहत बताया गया है। तो अगर आप पढ़े होंगे आर्टिकल 51 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीट होता है एग्जाम में। VVI आप कर लीजिए, VVI क्वेश्चन है ये, इसको 100% आपको तो याद रखना ही है ना, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हुआ है। मैं SCO बैंक हो, रेलवे का हो, सब एग्जाम में ये आर्टिकल 51 की चर्चा की और इसी में हिंदी ऑफिशियल बताया गया है। इसलिए आप देखेंगे ये 51 आर्टिकल यहाँ पे दिया गया है। अब 51 आर्टिकल में आपका फंडामेंटल ड्यूटीज आता है, ये ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज आ जाता है 51, इसीलिए ये आर्टिकल कई बार एग्जाम में आपको पूछा गया है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अगर आप देखें तो आर्टिकल विच आर्टिकल स्पेसिफाई हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज। देखिए हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर बात करें तो लैंग्वेज से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आपका हो जाएगा आर्टिकल 343, यहाँ पे 343। तो यहाँ कंफ्यूज मत करिए, ये मैंने VVI इसलिए बोला क्योंकि ये कई बार रिपीट होता है, ये ऑप्शन आपको कहीं न कहीं दिखेगा, इसलिए इस ऑप्शन को ही आप याद कर लीजिए कि क्या है ये आर्टिकल 51। ये क्या है, ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है ना। तो इसको याद, इसलिए इसमें दो क्वेश्चन बन गए आपको, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज जो आर्टिकल 343 बताता है और आर्टिकल 51 है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में रिपीट करता है ये, तो ये फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है। तो चलिए इसका आंसर लेकिन आपको सही मारना है, ये फोर्थ ऑप्शन आर्टिकल 343। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे कुछ, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, श्रीकालाहस्ती टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। देखिए श्रीकालाहस्ती टेम्पल, अब टेम्पल से रिलेटेड तो कोई भी एग्जाम में पूछा जाता है, SSC का हो या झारखंड SSC की बात करें, टेम्पल से रिलेटेड, फेस्टिवल रिलेटेड क्वेश्चंस 100% पूछे जाएंगे आपको। टेम्पल से रिलेटेड हो, फेस्टिवल रिलेटेड हो, है ना, तो ये पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बाद में एक लिस्ट भी प्रदान कर दूंगा ताकि आपको एक साथ में सारे टेम्पल पता चल जाए। तो लेकिन यहाँ के पहले आंसर देख लेते हैं हम लोग। इसका आंसर जो होगा आपका आंध्र प्रदेश होगा। आंध्र प्रदेश में मल्लिका अर्जुन भी एक फेमस टेम्पल है, याद रखिएगा, मल्लिका अर्जुन, है ना, मल्लिका अर्जुन एक फेमस आंध्र प्रदेश में है, वो भी पूछा जाता है, तो उसको भी याद रखिएगा आप। आंध्र प्रदेश में एक श्रीकालाहस्ती टेम्पल भी है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म दैट आर फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म। अब देखिए इसका बोला क्या जा रहा है क्वेश्चन, आप समझिए, हिंदी से क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, इसको बोल के आ रहा है ना, तब आपको आइडिया हो जाए। ऐसे जीवों के उदाहरण की पहचान कीजिए जो मुक्त, तैराकी और तली में रहने वाले जीव रूप हैं, है ना, तैराकी और तली में रहने वाले जीव रूप हैं, मतलब अंदर रहते हैं, वो उनकी बात की गई है। तो इसका अगर आंसर की बात करें तो ये जो फ्री स्विमिंग और बॉटम ड्वेलिंग है वो आपका सही आंसर हो गया जू प्लैंकटन, जू प्लैंकटन, ये होगा आपका सही आंसर। अब देखिए फाइटोप्लैंकटन की अगर बात करें तो ये प्लांट से रिलेटेड है ना, और जू प्लैंकटन ये एनिमल्स से, ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है जो आपको फ्री स्विमिंग बॉटम पे करती है। फंगाई को आप जानते हैं, मशरूम को भी जानते हैं, ये एक तरह से प्लांट किंगडम की एक स्पीसीज है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा आपका बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म में वो जू प्लैंकटन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए
अब यहाँ पे है गंगौर इज सेलिब्रेटेड प्राइमरली इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अरे गंगौर, गंगौर कहाँ पे मनाया जाता है? तो गंगौर की बात करें तो तो ये जो फेस्टिवल बनाया जाता है ये मनाया जाता है आपका राजस्थान में। और राजस्थान में क्या है ये फेस्टिवल? गंगौर। तो गंगौर में गौरी पार्वती जी का इसमें फेस्टिवल, इनको भगवान गॉडेस जो थी हमारी देवी, उनका पूजन होता है। गौरी पार्वती, जी हाँ, पार्वती, पार्वती जी, वती जी, इसे याद रखिएगा आप इसको, है ना। गौरी पार्वती जी का इसमें पूजन किया जाता है गंगौर, ये है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ह्यूमन द डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स लाइक स्टार्च बिगिन इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट्स की पाचन क्रिया की बात की गई है, कहाँ से स्टार्ट होता है ह्यूमन बॉडी में? तो अब देखिए रेक्टम से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, ऑस्फेगस में या बकल कैविटी। अब देखिए यहाँ कंफ्यूज 100% बच्चे करते हैं यहाँ पे कंफ्यूज। जैसे सभी को पता है कि हमारे माउथ से स्टार्ट होता है कोई भी फूड का पचना, डाइजेस्ट होना। तो यहाँ बच्चे इसको ऑस्फेगस मार देंगे क्योंकि गले से होके आती है ना। गले अगर पाइपलाइन देखें तो ऑस्फेगस वहीं पे होता है। लेकिन बकल कैविटी कहाँ होती है बहुतों को नहीं पता। बकल कैविटी होती है माउथ में ही होती है आपकी, है ना, जहाँ से आप फीड करते हैं। तो फर्स्ट स्टार्टिंग जो सलाइवा सिक्रीशन वगैरह सब होता है सब बकल कैविटी में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बकल कैविटी। ये आपको ध्यान, अगर आप डाइजेशन सिस्टम पढ़ें तो आपको बेसिक आइडिया होगा कि बकल कैविटी माउथ में होती है और वहीं से आप कोई भी फूड कार्बोहाइड्रेट्स हो, वहीं स्टार्च वगैरह सारा है डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। VVI इसको भी मार्क कर लीजिए आप, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो VVI मार्क कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा। इस क्वेश्चन को स्किप करिए, तो आधा कटा हुआ है, थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे इसको। अब देखते हैं इसमें। तो ये बोला गया विच हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल इनैक्टेड अ लॉ अगेंस्ट द सती प्रैक्टिस इन दिसंबर 1829। यहाँ पे मिसिंग है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे 1829 सती प्रैक्टिस ख़त्म किया था। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी 100% कहीं ना कहीं एग्जाम में कई बार देखने को मिला है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा, तो इसका आंसर जो सही होगा आपका, वो होगा आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा यहाँ पे आपका सही आंसर। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें तो अगर इनका क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है तो इम्पोर्टेंट VVI इसलिए भी हो जाता है, VVI है ये भी। इसको इनके बारे में कि ये जो है आपका चार्टर एक्ट से रिलेटेड है। यहाँ पर चार्टर एक्ट भी जो था इससे रिलेटेड भी इनका नाम आता है। तो चार्टर एक्ट रिलेटेड किससे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक से याद रखिएगा, उस समय के वाइसरॉय थे ये। और इनकी बात करें तो एजुकेशन रिफॉर्म में लॉर्ड विलियम बेंटिक का भी बहुत अच्छा हाथ था। इन्होंने एजुकेशन सेक्टर में भी अच्छा काम किया और इंग्लिश को इन्होंने ही, इंग्लिश जो था भारत में, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज इन्होंने ही डिक्लेयर किया था कि इंग्लिश भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज होगा उस समय। तो ये इनके बारे में जानना, लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में जानना जरूरी है। चार्टर एक्ट से भी रिलेटेड है, तो चार्टर एक्ट किससे रिलेटेड है? तो विलियम बेंटिक से याद रखिएगा। और 1829 में सती प्रैक्टिस किसने हटाया था? वो भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज किसने प्रस्तावना दी थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये 3 क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाए। लॉर्ड डेलोसिस की बात करें तो ये रेलवे के आपके स्थापक थे, जो मुंबई से थाने पहला रेलवे हुआ था, वो इन्हीं वही थे। इनके उसी समय इन्होंने ही किया था। फादर ऑफ रेलवेज भी बोला जाता है इनको। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव द बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल पॉपुलर चॉइस इन फिल्म फेयर अवार्ड। अब देखिए फिल्म फेयर अवार्ड में जो बेस्ट लीडिंग रोल मेल है किनको मिला है? तो ये सभी को पता है, रणवीर सिंह को मिला है, रणवीर सिंह को मिला है। और एक्ट्रेस की बात करें तो एक्ट्रेस की बात करें, फिल्म मिली आई थी तो उसमें जो एक्ट्रेस थी कृति सेनन की एक फिल्म आई थी, मूवी, उसके लिए इनको बेस्ट एक्ट्रेस का रोल मिला था। तो किसके लिए मिला था ये भी पूछ सकते हैं आपसे। तो मूवी का नाम था मिमी। अगर आपने देखी कि मूवी बहुत अच्छी मूवी है और इस सरोगेसी पे है, जो मदर सरोगेसी है उस पर रिलेटेड मूवी है आपका। पंकज त्रिपाठी जी का बहुत ही अच्छा रोल है इसमें, मेरे फेवरेट एक्टर भी हैं वो, तो बिहार से हैं वो। तो चलिए ये था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। और देखिए वेयर वॉज द कॉमनवेल्थ गेम हेल्ड इन 2022 कॉमनवेल्थ गेम। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका
आंसर होगा बर्मिंघम। तो ये तो आपको याद होना ही चाहिए, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। 2020-22 में हालांकि कोई ऐसा एग्ज़ाम ना हुआ जिसमें उसको क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो चलिए नेक्स्ट। अब इम्परफेक्ट, अब ये देखिए यहाँ पे इम्परफेक्ट इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, इम्परफेक्ट इज एन ऑटोबायोग्राफी किनकी है? तो ये है आपकी संजय मांजरेकर की है बायोग्राफी। बायोग्राफी भी आप देख लेंगे लेटेस्ट जो 2020-22 और 23 का कम से कम आप देख लेंगे। 22 और 23 का बायोग्राफीज के लिस्ट अगर आपको इंटरनेट पे मिलता है वो देख लीजिए, क्योंकि इस बायोग्राफी से आपका जेएसएससी हो, झारखंड का पब्लिक सर्विस कमीशन हो, या झारखंड एसएससी हो, या स्टेट एस आपको सेंट्रल का एसएससी हो, सारा ऑटोग्राफी से क्वेश्चन तो पूछते ही हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इफ dilute sulfuric acid is added to granules जिंक्स which of the following gases will form? अब देखिए सल्फ्यूरिक एसिड की अगर बात करें जिंक से मिला है तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसमें आपको हाइड्रोजन जो है निकलता है, ये ध्यान में रखिएगा, तो इससे आपको पता चल जाएगा। जैसे अगर आप बात करें सल्फ्यूरिक एसिड की और जिंक की, जिंक का Zn होता है आपको पता होगा, Zn जिंक, और सल्फ्यूरिक H2SO4 है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। तो अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो, रिएक्शन हो, तो अब देखिए H2 कौन सा गैस होगा? तो इसमें जो है आपका हाइड्रोजन निकलती है। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें आपको होगा इसमें हाइड्रोजन गैस ही निकलती है, तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग रिवर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दी पंचंत। और देखिए पंच यहाँ की बात करें तो अब इसको याद करने का एक ट्रिक है। पंचनद मतलब पांच नदी रिवर्स, 5 रिवर्स की बात की गई है यहाँ पे। अब देखिए 5 रिवर्स, अगर आप इंडिया का मैप देखें तो इधर जो है इंडिया का मैप, मान लीजिए मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार, और मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ इसको। मान लीजिए ये इंडिया का मैप है ना, तो इधर जो नदी है हमारा इंदस नदी, तो यहाँ पे 5 नदियाँ बहती है। अगर आपको याद होगा 5 नदी इधर बहती हैं जो इंदस की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इसमें एक झेलम आ जाती है, झेलम, फिर उसके बाद आ जाती है चेनाब, उसके बाद आ जाती है रावी, वो आती है 20, और लास्ट में आ जाती है आपका सतलज, है ना। तो ये 5 नदियाँ जो हैं आपके, वो यहाँ पे पंचनद इसी को बोला जाता है। इसको आप याद कर लिए, JCR BS से याद कर लें। ये 5 नदियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी को पंचनद बोलते हैं। और तो इसलिए यहाँ पे 20 भी होगा, सतलज भी होगा, रवि भी होगा, इंदस नहीं होगा क्योंकि इंदस की सारी ट्रिब्यूटरीज है। तो इंदस यहाँ पे सही आंसर होगा। यहाँ ये इनकी पंचनद में ये नहीं इंक्लूड होती है। क्या क्या होती है फिर से मैं बता दूँ, झेलम, C से चेनाब, R से रावी, B से 20 और S से सतलज। ये 5 नदियाँ आपका यहाँ पे कवर होती हैं पंचनद के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब। Who among the following was contributor to the subject of medicine in ancient India? अब एंशियंट इंडिया की बात की गई है, उसमें मेडिसिन से रिलेटेड क्वेश्चन बात की गई है। तो यहाँ पे मेडिसिन से रिलेटेड जो क्वेश्चन बात की है तो किसका होगा? इसका जो सही आंसर होगा आपका वो होगा चरका। चरका इज रिलेटेड टू मेडिसिन से। अब हमारे इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो वहाँ से चरका एक बीमारी भी होता है, चरक आप जानते हो, तो उससे रिलेटेड आप याद रख सकते हैं कि मेडिसिन से रिलेटेड है ये, है ना। पन्नीनी की बात करें, पन्नी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि संस्कृत लैंग्वेज से रिलेटेड है ना। तो पन्नीनी जो है हमारे संस्कृत रिलेटेड है लिटरेचर से, तो पन्नीनी का वहाँ पे जिक्र किया जाता है। चरका हमारे मेडिसिन से रिलेटेड है और ये लैंग्वेज से रिलेटेड है, और स्पेशली संस्कृत लैंग्वेज से। तो नेक्स्ट देखते हैं, हर्षा को आप जानते होंगे, एक तो रूलर थे हर्षवर्धन, उनकी बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ तमिलनाडु? तमिलनाडु कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तमिलनाडु का हाईएस्ट पीक जो है ना, तो दोधा बेटा ये हमारा हाईएस्ट पीक है, आपका हाईएस्ट पीक है तमिलनाडु में, दोधा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फोर्स ऑफ अर्थ ग्रेविटी, है ना, फोर्स ऑफ अर्थ ग्रेविटी की बात की गई ऑन एवरी किलोग्राम जो है ना, उसकी बात की फोर्स क्या लगता है। तो फोर्स की अगर बात करें तो हमारे स्मॉल g है आपका, g जिसको बोलते हैं वो 9.8 है, 9.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है।
तो उसकी बात की गई है। तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स कहते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, जो फोर्स जो एग्जर्ट करती है, ग्रेविटेशन पुल जिसको बोलते हैं, उसका वैल्यू 948 है। तो मास यहाँ पे आप देखिए 1 kg दिया हुआ है ना, और एक्सेलरेशन आपका 948 अप्रोक्स आप यहाँ पे मान सकते हैं 10। तो इसलिए यह और 1 kg है तो 10, 1 इंटू 10 आप देख सकते हैं, तो 1 न्यूटन आपका फोर्स आ जाएगा आंसर। यही है आपका सही आंसर ग्रेविटी का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो स्टार्टअप इंडिया की बात की गई है। स्टार्टअप इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टार्टअप इंडिया जहाँ भी दिख जाए तो कब स्टार्ट हुए थे, 2016 में, है ना। ये क्वेश्चन आधा करता हुआ है, लेकिन स्टार्टअप इंडिया की बात करें तो 2016 में हुआ था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर होगा 2016। नेक्स्ट देखते हैं, विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू एक्सटेंशन ऑफ जुरिडिक्शंस ऑफ हाई कोर्ट टू यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड जो है ना, हाई कोर्ट जुरिडिक्शन में जो आता है, वो किस अमेंडमेंट के तहत लाया गया था, तो इसकी हम बात करेंगे। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 7th अमेंडमेंट के अंतर्गत ये लाया गया था, जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरीज, है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो अब यहाँ आंसर हो जाएगा इसका कैंडला। कैंडला इज द आंसर ऑफ, क्यों कैंडला है, इसका एसआई यूनिट ऑफ फोटोमेट्री। फोटोमेट्री का है ये आंसर। तो इस क्वेश्चन को पहले आप समझिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसआई बेस्ड यूनिट ऑफ फोटोमेट्री। फोटो लाइट से रिलेटेड है और इसका कैंडला होगा, कैंडला, है ना। और अगर मैं बात करूँ एम्पियर की, तो एम्पियर जो करंट का एसआई यूनिट है, एम्पियर जो करंट का है, इसका आई डिनोट एसआई होता है। आई जो है हमारा करंट को डिनोट करता है, इस एम्पियर करंट का है। मोल मॉलिक्यूल्स की केल्विन टेम्परेचर की बात की गई है ना, उसकी है ऐसा यूनिट। तो ये था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा। अब यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि ये तो बच्चों का भी क्वेश्चन है, हो सकता है बचपन में आपने ये क्वेश्चन को देखा होगा, क्लास 6-7 में पूछे थे। गैल्वेनाइजेशन का मेथड है, इज द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विथ थिन लेयर ऑफ, किस लेयर से करते हैं, तो जिंक गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस है, जिसमें जिंक का एक लेयर लगाते हैं ताकि वो मेटल प्रोटेक्शन हो और उसमें रस्ट ना लगे। तो ये था टॉप 25 क्वेश्चंस, ये लास्ट क्वेश्चन है ना, जो आपके झारखंड एसएससी जेएसएससी और झारखंड एसएससी की बात करें तो आपका जो अभी सीजीएल होने वाला है, CGL 2023, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये 2023 में CGL और जेएसएससी सीजीएल झारखंड से रिलेटेड, ये क्योंकि ये फिक्स क्वेश्चन से कई बार एग्जाम में रिपीट होता है, आपको 100% 25 क्वेश्चंस को करना चाहिए। और भी लेक्चर्स में करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस का लेके आऊँगा, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। चैनल को लाइक कीजिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।